दोस्तों दिन का करीब 2:30 बजने वाला था, तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरह की चीज़ ट्राई की जाए जो जनरली इस टाइम पे ट्राई की जाती। तो मैं आपको लेकर आया हूँ ग्वालियर में हेमू शिला पर। जब मैंने ग्वालियर में पता किया था तो यहाँ का भी रिकमेंडेशन में नाम आया था कि यहाँ पर मुझे जाना चाहिए, कवर करना चाहिए। तो उसी सिलसिला में फ़िलहाल हेमू शिला पर हूँ और यहाँ पर उन्होंने पूछा कि क्या क्या चीज़ें फेमस है, क्या आपकी स्पेशलिटी है। तो उनका कहना था कि करेला, शीला और पानी पूरी। आई थिंक 3 चीज़ें उन्होंने मुझे बताई है। राम मंदिर चौराहा कहलाता है चामुंडा माता मंदिर के सामने। इनकी एक ब्रांच बाड़ा पे भी है। दोस्तों कुछ इस तरह का एम्बियंस हेमू जी चाट भंडार। बेसिकली सामने जो दिखाई दे रहा है आपको शुभम भैया है और ये बता रहे हैं कि इनके यहाँ का जो चीला है ना, तो उसमें जो सबसे रेगुलर वो बटर पनीर चीला है जो ज़्यादा नहीं खाया जाता है। और क्या खास हमारे यहाँ करेला चाय भी लगा हुआ है। करेला चाय का शेप का रहता है। अच्छा शेप रहता है, उसके अंदर करेला डला भी होता है। करेले का शेप रहता है। अच्छा सिर्फ शेप रहता है। बाकी इसमें दही चटनी नमकीन वगैरह डलता है। अच्छा और ये पानी पूरी रहती है। अच्छा जो करेला है वो क्या मैदे का बना हुआ है? मैदे का बना हुआ है। ये दोस्तों ये हेमू जी का चीला बन रहा है। ये चीले का जो घोल होता है वो किस चीज़ का होता है? मूंग की दाल का होता है। मूंग की दाल का। उसके ऊपर फिर क्या डाला आपने? उसके ऊपर अमूल बटर लगाया जाता है। ठीक है। फिर आलू का पेस्ट होता है, मसाले वाला आलू का पेस्ट है। ठीक है। पनीर होता है, नमकीन होता है। फिर ये वाइट क्या है? वाइट पनीर होता है। वाइट पनीर है, उसके ऊपर फिर सेव डाली आपने। नमकीन। इसके ऊपर और कुछ डलेगा? जी बिल्कुल यही रहेगा बस। और दोस्तों इस तरह से ये जो हेमू जी का चीला है वो बन रहा है। और इनका कहना है कि इनके जो 97 से स्टार्ट है। पापा और चाचा है उन्होंने इसका इजाद किया था, ऐसा इनका कहना है। इनकी इस रेसिपी का तो अभी शुभम भैया से मैं पूछ रहा था कि कोई ड्राई फ्रूट वगैरह का भी यूज़ करते हैं क्या। तो उन्होंने कहा कि यार ग्वालियर में ड्राई फ्रूट वगैरह यूज़ नहीं किया जाता है, लोग पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों ये ग्वालियर के फेमस हेमू जी का चीला जिसकी तारीफ सुनकर मैं यहाँ तक आया था, ये फाइनली रेडी हो गया है। जयपुर में मैं पंडित जी का चीला ट्राई नहीं कर पाया था, वहाँ मैंने दही बड़ा ट्राई किया था। लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं इस चीले को मिस नहीं करूँ। मीठी चटनी और हरी चटनी के साथ इसे सर्व किया गया। ऐसा खाकर देखते हैं किस तरह का। ग्वालियर में जैसे गए कि तीसरा दिन मैंने रिकमेंडेशन में पता किया, हेमू जी चीला का नाम आया कि यार वहाँ पे चीले बढ़िया मिलता है। तो उसी कड़ी में फ़िलहाल हेमू जी चीला पर चला आया था मैं। खाने पीने के सारे जो किए ना आपको नई सड़क, पाटनकर चौराहा, नया बाज़ार यहीं पर मिल जाएंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पर आया हूँ। 97 से कामकाज इनका स्टार्ट है और एक ब्रांच इनकी बाड़ा में भी है और एक ब्रांच यहाँ पर है। और जो हेमू जो नाम है वो इनके चाचा जी का है और अपने चीले के लिए फेमस है और अलग अलग तरह की वैरायटी है इनके पास। आपको दिखाता हूँ मैं झूम करके इनका जो मेन्यू है। सामने आपको 16 जून 2014 को मास्टर शेफ़ संजीव कपूर साहब दिखाई दे रहे हैं और भी कुछ इनकी कटिंग्स है। लेकिन उससे बड़ी बात कि जब पब्लिक बोले कि वहाँ जाइए तो डेफिनेटली उस जगह में कुछ तो दम होता है। तो उसी टेस्ट के सिलसिले में फ़िलहाल मैं यहाँ तक चला आया। सुबह से जिसे कहे ना कि मैं दाना ओली पहुँचा था, बंसल पेठा हाउस पर मुझे पेठा कवर करना था। हालांकि वो जो पूरी गली है वो खाने पीने वाली गली है। और भी चीज़ें मुझे दिखाई दी, लेकिन लकीली कुछ ऐसा हुआ कि जो भैया थे वहाँ मिले नहीं और मैंने सोचा कि मिलेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। मेरे वहाँ के 2 राउंड लग गए। अब अमूमन मैं पैदल चलना पसंद करता हूँ, लेकिन आज जैसे कहे ना कि कंप्लीट जोर हो गए। चलिए इस चीले को पहले टेस्ट किया जाए। तो शुभम भैया मुझे बता रहे थे, मैंने पूछा कि जनरली जो ग्वालियर के लोग हैं क्या खाना पीना पसंद करते थे। तो उनका कहना था कि यहाँ पर मीठा कम चलता है, यहाँ के लोग तीखा खाना पसंद करते हैं। और जो मिजाज मुझे इनके चीले में भी दिखाई दिया है, टाइट और हल्की चीज़ होती है जहाँ तक मैं सोचता हूँ। दिन में नाश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेटर चीज़ है। दोस्तों बढ़िया टेस्ट है। कहीं उसे ढूंढने में भी मुझे थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि जो गूगल देवता है, जैसा मैंने कहा आपको, कभी थोड़ा आगे कभी थोड़ा पीछे पहुंचा देते, मैं उधर तक पहुंच गया था। फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा भटकने से बेहतर है कि किसी से पूछ लिया जाए।
फिर उन्होंने मुझे बताया कि इस गली में से आप जाइए। तो फाइनली मैं पहुंचा। इसमें मूंग के दाल के अलावा और कुछ नहीं है ना बैटर में इसके? नमक होता है दोस्तों, इसका जो बैटर है ना वो मज़ेदार लग रहा है। प्योर मूंग की दाल है, उसका जो टेस्ट है ना वो भर भर कर आ रहा है। दोस्तों ये जो इनका चीला है ना, जैसे मैं खा रहा हूँ पनीर वाला रेगुलर चीला, इसमें जो आलू की लेयर थी ना वो मुझे मज़ेदार लगी। मैंने जब पूछा मैंने कहा इसमें क्या डाला है, तो उन्होंने कहा कि आलू है और साथ में मसाले हैं। तो वो खुद ही हंसते कह रहा है कि इसमें सीक्रेट मसाले हैं। तो डेफिनेटली अपनी रेसिपी कोई नहीं बताने वाला है दोस्तों। तो चाहे आप द्वारिका पेड़ा पे पूछ लीजिए या कहीं और, हर किसी की अपनी रेसिपी है और वही सीक्रेट है। और दोस्तों ये चीले में भुजिया का इस्तेमाल करते हैं। वो जो भुजिया होती है वो आलू वाली नहीं होती है, लौंग वाली भुजिया, ऐसा कहना है शुभम भैया का। दोस्तों सबसे लास्ट में मैंने ये जो मीठी वाली चटनी थी उसको दही के साथ ही मिला लिया है। और इनका ये जो दही वाला चटनी है ना ये भी मज़ेदार है। तो दोस्तों मैं फिंगर लिकिंग में कहीं भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जब टेस्ट इतना बढ़िया हो कि आप उंगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाए तो फिर उंगलियाँ चाटने में शर्माना कैसा। चलिए कंप्लीट हुआ चीला। यहाँ पर हेमूजी चीला पर एक चीज़ जो थोड़ी सी डिफरेंट लगी मुझे कि यदि आप पानी पूरी खाना चाह रहे हैं तो पानी पूरी की प्लेट दे दी जाती है, उसमें आलू भर दिया जाता है और साथ में एक डिस्पोजल में पानी दे दिया जाता है और फिर आप अपने हाथ से सर्व करिए और खाइए। कोरोना के बाद से ये चेंज हुआ है, भैया बता रहे थे मुझे, शुभम भैया। दोस्तों आज जैसे कह रहे हैं कि सुबह से मौसम बड़ा मज़ेदार हो गया है ग्वालियर का। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल इनकी जो करेला चाट है, क्योंकि ऐसे मौसम में अपने आप आपका चाट खाने का मन करता है, तो यहाँ करेला चाट ले ली इनकी ये वाली। मैंने कहा सिंगल पीस देना, तो उनका कहना था कि सिंगल पीस ही आता है क्योंकि बड़ा होता है। दोस्तों जो जनरली जो पापड़ी चाट होती है कुछ उसी तरह का बनना है, लेकिन शेप करेले का है तो ये अपने आप में एक अट्रैक्शन है। आलू और 3 तरह की भुजिया के साथ हेमू जी की करेला चाट। मैंने थोड़ी सी चटनी एड ऑन करवा ली है। सब्र का फल मीठा होता है। हाँ सुबह से मेरे काफ़ी राउंड लगे, खाली राउंड लगे जनरली, क्योंकि ग्वालियर में अचानक मौसम चेंज हुआ तो जो ईट आउट फाइंड्स हैं वो भी थोड़े से खुलने में उन्हें टाइम लगा। लेकिन अब 3 बजते मामला जैसा कहें कि कम्प्लीटली सेट है। चलिए इसे कंप्लीट करूं थोड़ा सा, फिर उसके बाद आपसे बात करता हूं। तो दोस्तों फाइनली हेमूजी चीला पर जो यहाँ इनकी करेला चाट थी वो भी कंप्लीट हुई। यही बातचीत में मुझे शुभम भैया ने बताया, ऐसे ही वो पूछने लगे कहाँ कहाँ आपको होकर आए। मैंने उन्हें कुछ नाम बताया, उन्होंने एक नाम और ऐड किया, भोलेनाथ स्वीट्स का, कि यदि ग्वालियर में 1 नंबर मिठाई खानी हो तो आपको तो भोलेनाथ पर जाना चाहिए। नहीं वैसे बस चल रही। तो बात फिर जब गजक की चली तो उन्होंने कहा कि नई सड़क पर भी है वैसे तो, लेकिन यदि आप मोहिनी गजक पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक मज़ेदार स्वाद मिलने वाला है। मोहिनी गजक का नाम कहीं और से मुझे रिकमेंडेशन में आया था, तो डेफिनेटली उसे भी कवर करना है मुझे। फिलहाल यहाँ की करेला चाट भी मज़ेदार थी और चीला डेफिनेटली मुझे ज़्यादा मज़ेदार लगा। ऐसा नहीं कि ये कम मज़ेदार है, लेकिन माइंडसेट था मेरा कि यार मुझे चीला यहाँ का ट्राई करना है। अल्टीमेट लगा चीला। आप ग्वालियर आए, इनके चीले को मिस मत करिए। चलिए मैं हाथ धो लूँ फिर बात करता हूँ आपसे। दोस्तों शुभम भैया से बातचीत भी मज़ेदार रही, और जितनी मज़ेदार इनसे बातचीत रही उतना ही मज़ेदार इनका चीला और जैसा कहे कि करेला चाट थी। पानी पूरी की फ़िलहाल गुंजाइश नहीं, क्योंकि कुछ और भी चीज़ों का रिव्यू करना है। और चलिए स्वाद के अगले सफ़र पर लेकर चलता हूँ आपको ग्वालियर में। बने रहिए मेरे साथ। लोकेश शर्मा मेरा नाम है और मेरा चैनल नोमैड लोकेश 99 है। यदि अभी तक आप इस पर नए और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे इंडिया में घूमता हूँ और इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए कवर करता हूँ।